ओके, तो आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है ना। हाँ, अभी थोड़ा सा फिक्स हुआ है, थोड़ा सा ठीक किया हूँ इसको, स्पीकिंग स्टाइल को। धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा, तो इसकी कोई चिंता है नहीं। तो इस चैनल का आखिर गोल क्या है? तो मैं इस चैनल का गोल, मेरा पहला गोल तो यही है कि अपनी मैं कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सुधारना चाहता हूँ। इससे मैं साइंस रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, बिल्कुल मैथमेटिक्स को जीरो से लेकर के और फिजिक्स को भी जीरो से लेकर के एडवांस तक। जैसे आप देखोगे ना कि मैथमेटिक्स में नंबर से लेकर सिंपल लॉजिक से लेकर के इंडक्शन वगैरह तक, मैट्रिक्स वगैरह तक, इन तक मैं चला जाऊंगा। हाँ, ये बात अलग है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ और हमेशा सीखता ही रहूँगा, क्योंकि साइंस जो है ना, वो हमेशा सीखने की चीज़ है। क्योंकि आप अपने आसपास प्रकृति को देखोगे तो आपको सभी जगह कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, जो हमें ये हमेशा बताता रहता है कि नहीं, नहीं यार, हम अभी इनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमें प्रकृति को देख कर के उससे सीखना चाहिए कुछ। तो देखो, मैं नंबर्स वगैरह पर विश्वास नहीं करता। इस चैनल पे मैं जो कुछ भी वीडियोस डालूंगा सब पर्सपेक्टिव बेस्ड होगा, मतलब इस प्रकृति को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियोस पे, ठीक है ना। इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे तो सबको मैं पढ़ाऊँगा उस वाइट बोर्ड पे ही। तो वहाँ से मेरी स्पीकिंग स्टाइल भी थोड़ी सी फिक्स होगी, थोड़ा सा इम्प्रूव आएगा मेरे बोलने की स्टाइल में। और साथ ही साथ आपको कुछ सीखने को भी मिल जाएगा इस चैनल पे। तो इस चैनल का आखिर मेन गोल क्या है? इस चैनल का मेन गोल क्या है? तो मेन गोल यही है कि मैं साइंस को हर घर तक पहुंचाना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे। क्योंकि मैं देखता हूं ना कि इस इंडिया पे ऐसे कोई भी चैनल नहीं है जो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक। मतलब वो कर भी रहे हैं, चाहे टीचर्स हो, वो करते भी हैं तो बस नंबर्स के लिए कि भाई ये एग्ज़ाम क्वेश्चन में आए, मतलब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, इस प्रश्न को हल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन वो कभी भी उसके पीछे के बेस कॉन्सेप्ट को आखिर वो कहना क्या चाहती है। मतलब मान लो कि एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन वहाँ पर जब देखा जाता है ना, तो बस ऐसे ही इसलिए देखा, आप उस सवाल को किस लिए बना रहे हो? ताकि आप सीख जाओगे, इसलिए नहीं। आप उसको इसलिए बना रहे हो ताकि नंबर आ जाएँ एग्ज़ाम में बहुत अच्छे, ताकि आप कहीं पर नौकरी लग जाए और वहाँ पर बस पैसे छापो। उसके बाद तो आपका किताबों से नाता ही टूट गया। ये क्या मतलब हुआ? साइंस सीखने का आखिर आपका मतलब क्या हुआ, बताओ? आप किस लिए आए थे साइंस फील्ड में? किस लिए आए थे? इंडिया में बिल्कुल ऐसे ही किसी को कुछ नहीं पता, जब तक पढ़ते हैं बस आईआईटीज़ तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद ख़त्म उनका भी। बुक कैसे फेंक देंगे, जाओ भाई तू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चैनल का यही मेन गोल है। मैं भी देखो अभी सीख रहा हूँ, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एकदम महारत हूँ, एकदम महारत ही, ठीक। ये बात जान लो, पहली बात। तो यहाँ पर बस हम सीखेंगे, जो कुछ भी होगा सब प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। जो कुछ भी होगा सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानेंगे। आखिर प्रकृति के और उसका मेन पैटर्न क्या है। मतलब आप देख लो यार, धरती के पास अपनी खुद की ग्रेविटी है, सूरज के पास अपनी खुद की ग्रेविटी है, एक एक प्लेनेट के पास अपनी खुद की ग्रेविटी है। मेरे पास अपनी खुद की ग्रेविटी है, बिकॉज एवरी मास हैज़ इट्स ओन ग्रेविटी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर एक मास पार्टिकल के पास अपनी खुद की ग्रेविटी होती है। 6.6730 इंटू 10⁻11 किलो न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक। उतना इसका जी का वैल्यू है। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो हमारी प्रकृति क्या कहना चाहती है कि हर एक वस्तु के पास, चाहे उसमें यदि द्रव्यमान है, उसमें यदि मास है, तो उसके पास ग्रेविटी होनी चाहिए। तो हमारे नेचर के नियमों को देखो एक बार। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कुछ नहीं है। फिजिक्स को पहले क्या बोला जाता था? इसको पहले नेचुरल फिलोसफी बोला जाता था। तो साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फिलोसफी से। हमारी पहली जो बोध का आरंभ हुआ, वो कहाँ से हुआ? फिलोसफी से। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं इंसानों के साथ ही ऐसा क्यों है, लेकिन दूसरे जीवों के साथ ऐसा नहीं है। इंसान ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जिनके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। और साइंस किस चीज़ पर बेस्ड है? पूरा तो पूरा सब क्वेश्चंस पर ही बेस्ड है। यदि आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको भूल जाओ कि आप कभी साइंस सीख भी पाओगे। आप कोई भी चीज़ यदि लर्न कर रहे हो तो बिना क्वेश्चन के इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस चैनल का बस यही मेन गोल है कि बस घर तक, एक एक घर तक बस साइंस पहुंचाऊं, ठीक। और मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो से सिखाना चाहता हूं, और फिजिक्स को भी बिल्कुल जीरो से सिखाना चाहता हूं। फिजिक्स को क्यों?
क्योंकि फिजिक्स ही बेस है बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। जब आप खाना बनाते हो, मान लो, ठीक है ना, आप ये मान लो अभी आप सब्जी बना रहे हो, ठीक, तो आपको सब्जी में क्या दिखता है? आपको दिख रहा होगा कि बस वो बन रहा है, लेकिन मुझे वहाँ पर केमिस्ट्री दिखती है। पता है क्यों? कि एक एक सब्जी वहाँ पर उसके एटम्स जल रहे हैं, उस पे मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। मतलब क्या बताऊँ यार, उसको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं, भाई आप मॉलिक्यूल को कैसे कुक कर सकते हो बताओ? तो वहाँ पर कुछ केमिस्ट्री चल रही है ना, तो वाकई में वो पक नहीं रहा। वहाँ पर केमिकल प्रोसेस हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर। अजीब बात लगता है। तो कुछ नहीं, इस चैनल पे बस हम इस नेचर के नियमों को समझेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जितने भी साइंस में जो जिन्होंने काम किया है, वो इसलिए नहीं किए हैं कि मैं अपना कुछ साइंस को मतलब सीखूंगा और इसके बाद पैसे छापूंगा। ऐसा किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक नहीं सोचा। भाई आइंस्टाइन को देखो, उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कभी सोचा भी था कि उनकी थ्योरी आज जीपीएस में काम होगी? उन्होंने क्या ये सोच करके जीपी क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया था कि जीपीएस में काम आएगी ये? उन्हें तो पता भी नहीं था कि ये कभी जीपीएस में काम भी आएगा। उन्हें वो बस ऐसे थे ताकि मतलब वो आदमी है कि वो बस मुँह खोले तो तो साइंस स्प्रेड हो जाए सभी जगह। मतलब इसको कैसे बोलूँ, जैसे एक होता है ना फूल, उसके होने मात्र से सभी जगह सुगंध फैल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आइंस्टाइन भी वैसे ही थे। जितने भी आज तक जितने भी महान आदमी सब पैदा हुए, वो ऐसे ही थे। वो ऐसे कुछ लेकर के नहीं आए थे कि एकदम ऐसे कुछ करूँगा अपनी दुनिया में ना। वो बस थे, वैसे हो गया ऑटोमेटिक। हाँ, उनका इंटेंशंस, उसका कुछ पर्पज़ रहा होगा कि हाँ दुनिया में कुछ करेंगे। लेकिन वो जब वो ऐसे होंगे ही नहीं तो कैसा होगा फिर? कैसे कर लेंगे वो? मोटिवेशन 2 दिन काम करती है, उसके बाद ख़त्म। तो वो थे ही वैसे। आइंस्टाइन भी बिल्कुल वैसे ही थे कि, या चाहे कोई भी साइंटिस्ट ले लो आप, वो थे ही वैसे कि उनके होने मात्र से साइंस पूरी दुनिया में फैल जाती है। दैट्स इट। तो इस वीडियो में यही बताने आया था। इस वीडियो का मेन गोल होगा साइंस को पहुंचाना। मतलब इस चैनल का मेन गोल होगा, वीडियो का क्या बोल रहा हूँ।